काइंडली सेंड वन प्लेयर नियर बाय स्कोरर सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई योर प्लेयर्स। सिद्धि विनायक की टीम के ओनर साहब आइए। क्या खराब हुआ सर, लग रहा मैच में कहाँ कहाँ कमी रह गई? खराब तो कुछ नहीं रहा, मेन क्या हमारा खिलाड़ी का जो चश्मा होता है ना, वो गलती से भाईंदर छूट गया और उस छूटने की वजह से हमारे को ये भुगतना पड़ रहा है। पर ठीक है, आगे हम कुछ अलग करते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने देवी सिंह जी साहब को सुना तो एक चश्मा आपको कितना बड़ा हानि, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सो सब कुछ भूल जाएं, चश्मे को ना भूलें। वो गलती हो गया ना यार, पर वो भी आगे नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। भाईंदर में कहाँ रहते हैं सर? मैं भाईंदर में प्लेयर साहब जो आपके थे, क्योंकि मैं भाईंदर से हूँ, अगर चश्मा इतना जरूरी हो तो मैं अभी मंगवा दूं यार, मेरे दोस्त यार हैं काफी वहाँ पे। बनाना दिया, वो टाइम पे आया नहीं ना मैन, तो हाँ बना नहीं, वो दिक्कत उधर आ गया। ठीक है सर, अब इस बारे में क्या ही कर सकते हैं। अगले मैच की शुरुआत हो चली है। एक तरफ है कामा लायंस, एक तरफ है राणा सांगा। सर आपका नाम बताएं। राजू सिंह। राजू भाई, कामा लायंस, राणा सांगा, दोनों टीमों में से कौन सी टीम आपको पेपर पे ज्यादा अच्छी लगती है? पेपर पे लग रहा है कि कौन इनकी साइड ज्यादा स्ट्रांग है? खेल रही वो, हाँ बैटिंग, जो बैटिंग कर रही है वो। और बैटिंग मुझे लग रहा है टॉस जीतकर बैटिंग ली है कामा लायंस ने। कामा लायंस ही बैटिंग कर रही है भाई, हाँ शायद। कामा लायंस की बल्लेबाजी। जी हाँ, टॉस जीतकर बैटिंग करने का डिसीजन। चलिए, आप सब राजपूत समाज के लोग हैं, एक आसान सवाल पूछे जाएंगे और जो सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। और मैं बोल रहा हूं तो फिर मैं दूंगा, कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगा। चलिए, आपका नाम बताओ सर पहले। जोधराज सिंह साहब, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा राजपूत विधायक हैं? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा राजपूत विधायक हैं, बताइए। कोई हेल्प नहीं करेगा। और इधर उधर कहां देख रहे हो आप? मेरी तरफ देखो। राजू भाई बताइए, है ना? अच्छी यार, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए ना। कौन से राज्य में हमारे भाई लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं, कौन से राज्य में हमारे लोगों को राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो ज्यादा टिकट दे रही हैं। टिकट दे रही हैं तो क्यों दे रही हैं? राजनीतिक पार्टियां ऐसी तो टिकट देती नहीं है बिना किसी फायदे के। राजू भाई बताइए। यूपी। एकदम सही, एकदम सही राजू भाई। हाँ सर, आइए इधर आइए, आइए। हाँ सर, आपका नाम बताएं। देवेंद्र सिंह चौहान। देवेंद्र भाई, क्या बोल रहे हो आप? मतलब यूपी में है, लेकिन यूपी में राजपूतों का चल रहा है। वहां पर नहीं, अभी वोट के लिए कैबिनेट मंत्री बनाए हैं कभी दारा सिंह चौहान को, वो भी राजपूत नहीं है। हाँ, धनेश्वर सिंह जो बाहुबली वहां के थे उनको जेल दे दिया, वो भी। मैं आपकी अदा पे मैं फिदा, ऐसे होना चाहिए राजपूत सच्चा। देखिए, मैं यूपी से हूं, लेकिन मुझे पता है कि राजस्थान की राजनीति में एक 26 साल का लड़का रविंद्र सिंह भाटी ने हलचल मचा के रखी है। तो ऐसे आप लोग जो मारवाड़ी मेरे क्लियर लोकसभा की सीट निकालेगा जैसलमेर, बाढ़ में जैसलमेर। क्या बात है, वो भी कम से कम 5 लाख वोटों से। वाह, लड़के में दम है भाई। 25-26 साल का है सर वो, मनोहर सिंह साहब। नहीं, मैं सर, बहुत अच्छी बात है आप ये फॉलो कर रहे हैं, ऐसी चीजें, जानकारियां। क्योंकि देखिए, अगर ज्ञान है ना, ज्ञान, अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज से बड़ा कोई पावर ही नहीं होता। बहुत अच्छी दोस्त। क्या नाम बताया आपने, वापस बताइए। देवेंद्र सिंह चौहान। देवेंद्र सिंह चौहान साहब। राजू सिंह को मैं देख रहा था, मुझे लग रहा है ये राजनीति से ज्यादा खाने पीने में विश्वास करते हैं। जोधराज सिंह साहब, जोध साहब, नहीं आप मस्त हो सर। वो बोल रहे हैं कि आग लगे दूसरों की बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। हाँ, जवाब इन्होंने कहाँ दिया? हो तो इतने टाइम के बाद दिया। सही दिया नहीं यार, बिल्कुल। सारे दोस्त यार देखिए ना कैसे सपोर्ट के लिए आते हैं। भाई, ये जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, ये वाले टेंट में जैसे हम ग्राउंड में एंट्री कर रहे हैं, सो जो लेफ्ट साइड में जो पंडाल बनाया गया है, जो मंच यहाँ पे है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। हमारे घर की
माताओं बहनों के लिए है, भाभीियों के लिए है। सो आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे गुजारिश है, ये हमारे घर की माताओं बहनों के लिए बनाया गया है। सो प्लीज आप सब इसका सम्मान रखें, मान रखें। हम सब उस तरफ कहीं पे ही बैठेंगे ना, ये सब लेडीज के लिए। थैंक यू। प्लीज प्लीज, हालांकि अभी कोई है तो नहीं लेडीज, नहीं देखिए अगर कोई आएगा भी ना तो आप लोग बैठे हैं तो शर्मा के वो यहाँ पे बैठेंगे नहीं। सो गुजारिश है आप सबसे कि ये लेडीज के लिए हम छोड़ते हैं, हमारे घर की बहनों के लिए, बेटियों के लिए। आप लोग भांडू प्लान सिद्धिविनायक से गुजारिश है, चश्मा वाले सर, गुजारिश है कि ये जो पंडाल है ये लेडीज के लिए है, हमारे घर की माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए। सो आप सबसे ये विनम्र करविद विनती है कि प्लीज यहाँ से कहीं पे भी ग्राउंड में बैठिए, ताकि जो लेडीज आए उनके लिए हम ये जगह रखते हैं। जी थैंक यू सर। आभार आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओनर साहब दिल से एकदम मस्त मौला है, एकदम जॉली है, और उनको पता है कि टीम का जो मोराल है वो डाउन नहीं करना है। हाँ सर, जो पीछे भी बैठे हैं वो आगे आ जाए, ये साइड में काफी स्पेस पड़ा हुआ है ऐसे ही। और जो यहाँ कुछ मेरे भाई बैठे हैं सब, आप लोग सब, आप सबसे ये विनती है, वैसे आप लोग अगर यहाँ कंफर्टेबल हैं तो रहिए, नहीं तो बहुत सारी कुर्सियां हैं हमारे मंच के उस तरफ, आप लोग के ऊपर है, कुर्सियां हैं वहाँ बहुत सारी, आप लोग अगर यहाँ कंफर्टेबल हैं तो यहाँ बैठिए। रितेश भाई रन्स बता देंगे प्लीज। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 16 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार चहलकदमी करके खेल दिया बॉल को, एक क्रॉस बल्ले के साथ में बॉल चली गई थी मिड ऑफ के क्षेत्र, लॉन्ग ऑन के साइड, 1 रन आसानी के साथ वहां पे खिलाड़ी मौजूद। और इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, इस तरीके से 1 रन और स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ। अगली गेंद और इस बार डिप्लेक्ट कर दिया है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के, अच्छी तरह से गेंद को गैदर किया और वापस किया गेंदबाज के हाथों में। दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने पांव को वापस पॉपिंग क्रीज में खींचा, कोई रन नहीं। अगली गेंद लेकर के गेंदबाज तैयार हैं और इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे बल्लेबाज थोड़ा सा सफल कर रहे थे, जैसे ही देखा कि बल्लेबाज थोड़ा सा सफल कर रहे हैं, उन्होंने गेंद की लाइन और लेंथ को चेंज किया और पूरी तरह से बल्लेबाज को विफल किया उस शॉट्स को खेलने में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करके इस तरीके से तीसरे ओवर की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी हो रही यहाँ पे, कसी हुई गेंदबाजी, मात्र 1 रन खर्च किए इस ओवर में। और इस बार दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, इस ओवर में 3 रन खर्च के 2 वाइड से और 1 बल्ले से। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी दिशाहीन गेंदबाजी को थोड़ी सी सही करने की जरूरत है, और बाकी अच्छी लाइन और लेंथ। और इस हेलीकॉप्टर, मिनी हेलीकॉप्टर एक तरह से कह सकते हैं, बॉल चली गई थी मिड ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 रन आसानी के साथ दूसरे रन के लिए भी निकल गए। जैसे ही देखा कि गेंद को कलेक्ट करने में समय लगेगा, वापस करने में, दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने पांव को वापस पॉपिंग क्रीज में आए और इस बीच में उछाल के मारा, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी इसकी पहुंच से काफी दूर और उसको छकाती हुई चली गई सीमा रेखा पार। और इस तरीके से एक और चौका मिलता हुआ, अच्छी लाइन और लेंथ को पढ़ा भी और जड़ा भी, चहलकदमी करके उछाल के मारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद चली गई दंदनाती हुई सीमा रेखा पार। इस तरीके से एक और चौका मिलता हुआ। हाथ में बल्लेबाजी करते हुए जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी ओवर पिच लेंथ की है,
और इस बीच में फिर से उछाल के मारना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, बॉल जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ी को चकाती हुई चली गई फिर से बाउंड्री लाइन के पार। इस तरीके से एक और चौका मिलता हुआ, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, एकदम से फायर कर रहे हैं बल्लेबाज, जब अच्छी अंदाज में अपने बल्ले को घुमा रहे हैं और रनों की गति को थोड़ी सी बढ़ा दिए। यहां पे 29 रन टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यहां पे और अब चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तैयार होने गेंदबाज। महेंद्र सिंह आए हैं अपने दूसरे ओवर लेकर के और इस बार फिर से चहलकदमी करके घुमा दिया है, बॉल जा रही है पॉइंट के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद, उनसे मिसफील्ड हुई है और इस बीच में दूसरे रन के लिए निकल गए, दूसरे रन भी पूरा किया, तीसरे रन के लिए जा रहे दोनों बल्लेबाज और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में काफी तेज, जैसे ही देखा कि वहां पे मिसफील्ड हुई है उन्होंने अपने आप को रन के लिए निकाले, दोनों ही बल्लेबाज आसानी के साथ 3 रन दौड़कर पूरा किया और सही सोच के साथ में 3 रन मिलता हुआ। अगली गेंद महेंद्र, अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ के एरिया में गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी सीधी रह रही थी, बल्लेबाज उसको एक क्रॉस बल्ले के साथ में मिड विकेट के ऊपर से डिपॉजिट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदर किनारा लेकर चली गई थी गली के क्षेत्र में। जब तक स्लिप से आते खिलाड़ी बॉल को उठाते, 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। दोनों ही बल्लेबाज अब यहां पे धीरे धीरे अपनी टीम को एक, और इस बीच में ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, विकेट कीपर से भी मिसफील्ड हुई है। इस बीच में रन के लिए निकल गए दोनों खिलाड़ी, 2 रन भागकर पूरा कर लिए और वाइड बॉल का इशारा, तो 2 रन भागकर पूरा किए, 1 रन वाइड, तो एक और 3 रन। बहुत ही अच्छी यहाँ पे रनिंग मिड द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से, काफी अच्छी सोच, सही इंटेंट के साथ में दोनों ही बल्लेबाज, और इस बार चहलकदमी करके खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। वापसी के तौर पे गेंदबाज ने पूरी तरह से बल्लेबाज को फॉलो किया, जैसे ही देखा कि अपने पॉपिंग क्रीज से आगे निकलकर शॉट खेलना चाह रहे हैं, उन्होंने गेंद को पूरी तरह से ब्लॉक हॉल में डाला और डॉट गेंद के साथ अपनी वापसी करते हुए, और इस बीच में बहुत ही अच्छी गेंद थी परिवर्तन के तौर पे, गुड लेंथ के एरिया में गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी सीधी रही, उसको देखा परखा, कट करना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने अपना काम निभाया। अगली गेंद, और इस बार लपेट कर खेला है लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने इस कैच को लपक लिया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही अद्भुत तरीके से, और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ। एक विकेट का पतन होता हुआ, यहां पे एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहां पे नरेंद्र, 16 रन बनाकर, और नए बल्लेबाज आए हैं और रन के लिए निकल गए दोनों ही बल्लेबाज, आंखों ही आंखों में इशारा करके बाय के रूप में, और आसानी के साथ पूरा भी किया। तो इस तरीके से एक और रन मिलता हुआ टीम के स्कोरबोर्ड में जाकर जुड़ता हुआ, और चौथे ओवर की समाप्ति की घोषणा अंपायर के माध्यम से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 5वें ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएंगे, गेंदबाजी करने के लिए किस अंदाज में वो गेंदबाजी करेंगे, यहां पे दोनों बल्लेबाज को अपने बाजुओं खोलने की आवश्यकता है। अच्छी बल्लेबाजी
करने की आवश्यकता, क्योंकि टीम का जो स्कोर है वो 37 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर में कितने और रन बटोर पाते हैं, अपने हौसलों को बुलंद करके दोनों ही बल्लेबाज इस ओवर को कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। और उनके सामने गेंदबाज वही बल्लेबाज को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। तमाम खिलाड़ी के साथ ऊर्जा के साथ अपनी गेंदबाजी को लेकर के तैयार हैं। और पहली गेंद थी 5वें ओवर की, सीधे बल्ले से डिफ्लेक्ट किया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया, 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। और इस तरीके से अब आ गए हैं स्ट्राइक पे। और इस बार गेंद को फिर से भेजा है बहुत ही दूर, दूर गगन की छाव में, आसमान की बाहों में, 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, तो इस तरीके से एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पे। अच्छी बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पे नरेंद्र कर रहे हैं। ओम सिंह आउट हो चुके हैं 11 गेंदों का सामना करके 13 रन बनाकर। और फिर से उड़ाया है, और फिर से वही नतीजा, बहुत दूर, दूर गगन की छाव में, आसमान की बाहों में चली गई गेंद। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में खेला गया शॉट, 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को पढ़ रहे और जरने में। इस बार फिर से उड़ाया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरीके से एक विकेट का पतन होता हुआ नरेंद्र, जो काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, 14 गेंदों का सामना किया, 28 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्के शामिल। अच्छी बल्लेबाजी कर में लेकर के आए हैं। टीम का स्कोर 51 रन 2 विकेट के नुकसान में। 5वें ओवर की गेंदबाजी जारी है। अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करके थोड़ी सी अपने गेंदबाजी की रफ्तार से कहीं ना कहीं बल्लेबाज को चकमा दिया, और वहां पे मिड विकेट के एरिया में खिलाड़ी के हाथों में कैच करवाया। और इस तरीके से नरेंद्र, जो काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वो पैवेलियन में जा चुके हैं। और अब उनके जगह पे नए बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। भैरू क्या कुछ कर पाते हैं। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ यहां पे नरेंद्र ने एक सही प्लेटफॉर्म सेट किया है। इस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं उनको एक आक्रामक आतिशी पारी को जारी रखने की आवश्यकता है। और इस बार दोनों ही बल्लेबाज आंखों में इशारा करके रन के लिए निकल गए। यहां पे खतरा हो सकता है, लेकिन ये रन पूरा किया बाय के रूप में। एक सही सोच के साथ में, सही इंटेंट के साथ में भाग पड़े थे। जैसे ही देखा कि विकेट कीपर के हाथों में गेंद है और विकेट कीपर थोड़े से सुस्त हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से फुर्ती दिखाई और रन को कंप्लीट किया। जब तक वापस करते दोनों खिलाड़ी पहुंच चुके थे पॉपिंग क्रीज में। और इस तरीके से 1 रन कंप्लीट। अगली गेंद लेकर के अब चले गेंदबाज। और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे जाकर के सफल करके खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके पैरों से लगकर चली गई थी, बल्ले से लग करके चली गई थी। शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ। तो ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 54 रनों का लक्ष्य दिया यहां पे। अगले मुकाबले की ओर आप लोग को लेके चलता हूं। टॉस जो होगा अगला मुकाबले का, वो मेवाड़ टाइगर्स और ओम बन्ना टाइगर्स के बीच में। पहले इनिंग की समाप्ति 53 रन, टीम का स्कोर 54 रनों का लक्ष्य दिया यहां पे। ये मुकाबले को जीतने के लिए राणा रॉयल्स के बल्लेबाजों के सामने
इस तरीके से पहले इनिंग की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे 54 रनों का लक्ष्य है। यहाँ पे राणा लॉयंस के बल्लेबाजों को ये रन चेज करने की आवश्यकता है। 5 ओवर में किस अंदाज में उनके बल्लेबाज पारी की आगाज करेंगे। यहाँ ये मुकाबला काफी कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। कामा लॉयंस के बल्लेबाज जो की बात करें तो इसमें नरेंद्र सबसे अच्छे बल्लेबाज, अपने टीम के लिए एक बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। 15 गेंदों का सामना करके 28 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के शामिल। ओम सिंह 13 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। और इस तरीके से अब दूसरे इनिंग के लिए मैच प्रारंभ होने की स्थिति में है। तमाम खिलाड़ी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में जाए बल्लेबाजी करने के लिए। काफी ज्यादा विलंब हो चुकी है पहले से ही, तो तमाम खिलाड़ी से गुजारिश की जल्द से जल्द मैदान में जाए। दोनों सलामी बल्लेबाज से गुजारिश की मैदान में जाए बल्लेबाजी करने के लिए। काफी लेट हो चुका है, ये मुकाबले को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा उसका टॉस कुछ ही क्षणों में प्रारंभ किया जाएगा। यहां पे दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे कदमों से जाते हुए एक स्ट्राइक पे कौन से बल्लेबाज जाते हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज के रूप में एक मन्नू और वनवर जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए किस अंदाज में अपनी पारी को आगाज करते हैं और अपनी टीम को जीत दिला पाते या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मुकाबला और एक गेंदबाजी टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। एक सूचना रहेगा सभी खिलाड़ियों को कि जो भी टीम है उनसे गुजारिश कि अपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में आप खुद ही भेज दे, क्योंकि खिलाड़ी का अगर नाम हम जान सकेंगे तो स्कोरर को स्कोरिंग करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं होगा, जिससे मैच का विवरण आप लोग को सही लेखे जोखे के साथ में आप लोग के समक्ष प्रकट कर सकें, उसमें थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो खिलाड़ियों के नाम जानने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो तमाम कैप्टन से गुजारिश कि अपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेजें जब आपके मैच चल रहा हो तो। और यहां पे दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज अपने दमखम दिखाने के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आते हैं।
भंवर और मनु आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में नरेंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपनी पारी में काफी दमखम दिखाए थे। 15 गेंदों पे 28 रन की बल्लेबाजी, और अब गेंदबाजी में आए हैं अपने आप को आजमाने। बहुत ही अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ के एरिया में गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी उछाल लेती हुई चली गई, बल्लेबाज को चकमा देती विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद, बिंदी गेंद के साथ में शुरुआत करते हुए नरेंद्र अच्छी दिशा के साथ में थोड़ी नजाकत भरी हुई गेंदबाजी, और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बॉल सीधी रहती हुई चले गई विकेट कीपर के हाथों में। और सुंदर दर्शनीय गेंदबाजी का नजारा यहां पे पेश करते हुए, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए, और फिर से वही गेंद, वही नतीजा मिलता हुआ, और बल्लेबाज को चकमा देते हुए ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बॉल सीधी रहती हुई जा रही विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज उसको कट करना चाह रहे थे पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है। पावर प्ले का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। अगली गेंद, और इस बार थोड़ा सा बैकफुट पे गए और हल्के हाथों से खेल दिया था। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने बॉल को उठाया, फील्ड किया 1 रन आसानी के साथ, और अब स्ट्राइक पे आ गए हैं मनु। और नरेंद्र अपने फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ के साथ में ये पावर प्ले ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद लेकर के नरेंद्र तैयार होते हुए एक सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए अभी तक, और इस बार फिर से पटकी हुई डिलीवरी, गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई चली गई विकेटों के ऊपर से। बल्लेबाज ऑफ स्टंप पे आकर के घुमाना चाहते थे फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने बखूबी अपना काम निभाया। तो इस तरीके से एक और बिंदी गेंद, डॉट गेंद, और फिर से परिवर्तन के तौर पे इस बार ऑफ स्टंप पे गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी उछाल लेते हुए चली गई। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत तरीके से पहले ओवर की समाप्ति। मात्र 1 रन खर्च के इस ओवर में बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, और कहीं ना कहीं ये गेंदबाजी का नजारा उनके टीम के लिए बहुत ही हौसला अफजाई का माहौल लेकर के आएगी। और जो भी गेंदबाज आएंगे उनके सामने ये वो एक उदाहरण सेट करके गए हैं कि किस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, यहाँ पे किस तरह से आपको अपने गेंदबाजों के ऊपर में विश्वास जताना है, वो जताते हुए, और अब नए गेंदबाज को वही मंत्र के साथ में उनको गेंदबाजी करने का निर्देश दिया है। और अब नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाज का नाम किशन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो मैं एक एक्स्ट्रा प्लेयर से गुजारिश करूंगा कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं तो नाम जानने में दिक्कत नहीं होगी। और यहां पे फील्ड को अब फैलाया जा रहा है, और किशन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज भंवर हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज पहले ओवर की गेंद का सामना करने के बाद अब दूसरे ओवर को किस तरीके से खेलते हैं, और इस बार एक जोरदार स्ट्रोक खेलना चाहते थे लपेट कर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। लेग बाय के रूप में दोनों ही बल्लेबाजों ने रन दौड़कर पूरा किया आसानी के साथ, और इस 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। तो अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से बल्लेबाज को विफल किया अपने शॉट्स को खेलने में। और अगले मैच का टॉस के लिए दोनों कप्तान से गुजारिश कि टॉस
के लिए दोनों कप्तान आ जाएं। इस बीच में चहलकदमी करके घुमा दिया है, बॉल जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया है, 2 रन से ही संतुष्ट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इस बार सही तरीके से गेंद की लाइन और लेंथ को पढ़ा और उसको खेल दिया था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक वहां पे खिलाड़ी मौजूद, बॉल को उठाते, वापिस करते, आसानी के साथ 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। अभी भी यहां से काफी रनों की आवश्यकता है। यहां पे 54 रनों का लक्ष्य है उनके सामने। मेवाड़ टाइगर्स और ओम मन्ना टाइगर्स के कैप्टन से गुजारिश की टॉस के लिए आने का कष्ट करेंगे। अगले मैच के टॉस मेवाड़ टाइगर्स और ओम मन्ना टाइगर्स। इस बीच में ये दूसरे ओवर की गेंदबाजी चलता हुआ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को खुल के खेलने की आजादी नहीं दे रहे हैं। अच्छी लाइन और लेंथ, सही सोच के साथ में, और ये उसका परिणाम मिलता हुआ यहां पे। एक और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं और इस तरीके से एक विकेट मिलता हुआ। और इस विकेट लेने के बाद उत्साहित सभी खिलाड़ी, और अब नए बल्लेबाज जाएंगे उनका स्थान लेने के लिए। सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने का ये परिणाम यही होता है कि वो बल्लेबाज थोड़ी सी छटपटाहट सी नजर आती है और वो एक गलती करते हैं और उसका फायदा गेंदबाज को मिलता है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा गेंदबाज को मिलता हुआ एक बहुत ही अच्छे विकेट का पतन होता हुआ। पहले बल्लेबाज आउट होकर पैवेलियन में आ चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं केशर सिंह राजपूत। किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। टीम को अभी भी काफी रनों की आवश्यकता है ये मुकाबले को जीतने के लिए। क्या दमखम दिखाते हैं। और इस बीच में आड़े बल्ले से डिफ्लेक्ट कर दिया है वहां पे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। वहां पे मौका बन सकता है रनआउट का, लेकिन वो मौका जाता हुआ। खिलाड़ी काफी आगे आ चुके थे रन लेने के लिए, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंदबाज के हाथों में गेंद आ चुकी है, वापस भागे अपने पॉपिंग क्रीज में, सुरक्षित रखा अपने आप को। इस तरीके से मात्र 1 रन इस गेंद पे। अभी भी टीम का जो स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, तो अभी भी यहां से रनों की जो जरूरत है वो काफी ज्यादा रन चाहिए अभी यहां से जीत के लिए। और ये दिशाहीन गेंद लेग स्टंप पे, यहां पे एक मौका बन सकता था, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होती तो खतरा हो सकता था, लेकिन वो मौका जाता, वाइड बॉल का आता हुआ अंपायर का इशारा। तो इस तरीके से एक और रन, 1+1 2 रन मिले। टीम के स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब इस 2 रन के साथ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है और इस बार चहलकदमी करके खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर के हाथों से बॉल छिटक गई थी। बाय के रूप में दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया और इस तरीके से 1 रन बाय के रूप में दौड़कर पूरा किया। तो ओवर की समाप्ति की घोषणा, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 9 रन। अब यहां से 18 गेंदों पे 45 रनों की आवश्यकता ये मुकाबले को जीतने के लिए। अगर ये रन बनाने हैं तो किसी बल्लेबाजों को अपने बल्ले का जौहर दिखाने का जरूरत है। एक साहसी बड़ी पारी खेलने की आवश्यकता है और एक अच्छी सोच के साथ में, कहते हैं ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या।
यहाँ पे बल्लेबाज को खुद पे भरोसा करने की आवश्यकता है, और अगर खुद पे भरोसा करेंगे तो ये रन चेस को वो आसान कर सकते हैं। और किस अंदाज में वो अपनी बल्लेबाजी को दिखाते हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि 18 गेंद बाकी और 45 रनों की आवश्यकता है। और कौन से बल्लेबाज वो दमखम दिखाने में सक्षम होते हैं इस मैदान पे। ये मुकाबला काफी कड़ा है, दोनों बल्लेबाज अपने जिद पे आ रहा है और गेंदबाज उसको विफल करने में लगे हुए हैं। और अब नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। गेंदबाज का नाम नारायण सिंह, नरेंद्र, महेंद्र, और यहां पे कॉट बिहान की अपील हो रही है। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। अंपायर पे कोई असर नहीं पड़ा, काफी मंजे हुए अंपायर, उन्होंने देखा, नकारा, और इस तरीके सभी खिलाड़ी अपने अपने जगह पे जाते हुए अगली गेंद की गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंदबाज चले, और इस बार ऑफ स्टंप पे गिरने के बाद बॉल ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, बल्लेबाज ने उसको कट कर दिया। बॉल जा रही है गली के छेद से, थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। क्लेवर क्या था बाउंड्री लाइन की तरफ, जैसे ही देखा ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है, उन्होंने खेल दिया था, स्लिप के क्षेत्र से चली गई थी बॉल थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। इस बार मौका, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, उसको उछाल के मारना चाहते थे, लेकिन यहां पे फिर से कॉट बिहान का अपील हो रही है। दोनों खिलाड़ी उत्साह में ज्यादा, तमाम खिलाड़ी विश्वास कितना, ये देखना काफी दिलचस्प। दोनों अंपायर आपस में गुफ्तगू करते हुए, और यहां पे एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए और एक बिंदी गेंद के साथ उस अपील को नकारा। और अब अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज अपने डेड बॉल का इशारा अंपायर का, और इस बार बहुत ही जबरदस्त अंदाज में खेल दिया। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जैसे गेंद को पढ़ा भी और जड़ा भी, चाबुक शॉट। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, उसको फिर से मौका था उस स्ट्रोक को तब्दील करने का, लेकिन वो मौका जाता हुआ एक जोरदार स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने बखूबी निभाया, और एक 1 बाउंस का इशारा अंपायर का आया। और इस बीच में फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, उसको खेल दिया है हल्के हाथों से। बॉल जारी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जब तक बाउंड्री लाइन के ऊपर से आते खिलाड़ी बॉल को उठाते, 2 रन दौड़कर दोनों खिलाड़ी ने पूरा कर लिया। और इस 2 रन के साथ में टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और इस बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी, लेकिन उससे ये कैच छूट गया है। और इस बीच में 2 रन दौड़कर भाग रहे दोनों बल्लेबाज। अगर इस तरह के कैचेस अगर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से दबाव में महसूस कर सकती है टीम, क्योंकि बल्लेबाज एक अच्छी बल्लेबाजी करने का दमखम रखते हैं, उनमें वो एबिलिटी, वो क्षमता लंबे लंबे शॉट्स लगाने की मौजूद जो उनके पास है, वो अगर उनके बल्ले से गेंद कनेक्शन बैठने लगा ठीक से तो कहीं ना कहीं
एक अवसर मिल सकता है। और टीम का स्कोर है इस तरीके से, कितना हुआ है? 21 ना? 21 ना? 21 ना? 21 रन टीम का स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 12 गेंद पे 33 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंद 33 रन। और यहां पे नए गेंदबाज के रूप में, गेंदबाज का नाम, गेंदबाज का नाम किशन। किशन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का दूसरा ओवर। और इस बार लपेट कर घुमा दिया था। आ रही है गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन आसानी के साथ। ऑफ स्टंप पे जा रही थी गेंद, उसको लपेट कर लाया और खेल दिया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन आसानी के साथ। तो अब यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों को एक जबरदस्त पारी खेलने की आवश्यकता है, अपने हौसले को बढ़ाने की आवश्यकता है और इस मुकाबले को अपने नाम करना है। तो एक आतिशी बल्लेबाजी की भी आवश्यकता है। और कौन से बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी का यहां पे दमखम दिखाते हैं, क्योंकि यहां पे अभी भी रनों की काफी ज्यादा जरूरत, 32 रन चाहिए 10 गेंदों पे। तो कौन ऐसे बल्लेबाज अपने हाथ खोलने प्रारंभ करते हैं, हीरो बनने का यही अवसर। और इस बीच में ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, यह जो मौका होता है, इस मौके को कहीं ना कहीं एक सही तरीके से बल्लेबाज को अपने जहन में लेना होगा कि अगर वो अच्छी तरीके से यहां से मुकाबले को निकाल के जाते हैं तो अपने टीम के लिए हीरो कहलाएंगे और उनके टीम में एक उनकी जो जिम्मेदारी बढ़ेगी वो बहुत ही बहुमूल्य होगा। और इस बीच में एक उछाल के मारा है शॉट, उसके नीचे खिलाड़ी जा रहे थे, गेंद 2 खिलाड़ी के बीच में जाके गिरी। 2 रन इस बीच में दौड़कर पूरा कर लिया था। काफी ऊपर चली गई थी गेंद, बहुत ऊपर गई थी, दोनों खिलाड़ी के बीच नो मेंस में जाके गिरी गेंद और कोई क्षति नहीं हुआ, 2 रन आसानी के साथ। तो यहां पे अगर मैच निकालते हो तो अपने टीम के लिए हीरो कहलाने का अवसर। इस बीच में हवा में फिर से गेंद, बॉल जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहे हैं, 1 रन आसानी के साथ। और यहां पे संभवतः हिट विकेट हो गए बल्लेबाज। तो यहां पे हुई थी थोड़ी सी बल्लेबाज से खफा और हो गए हैं पिच से लापता। तो इस तरीके से एक और विकेट गिरता हुआ और मधुर संगीत आप गेम से उनको बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, अपने टीम को एक रन चेज में कड़ी मशक्कत करनी होगी, दमखम दिखाने का। और यहां आते ही एक बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए पहली गेंद उनको चकमा देते हुए चली गई विकेट कीपर के हाथों में। और इस तरीके से एक बिंदी गेंद के साथ ये मुकाबले को प्रारंभ करते हुए और अगली गेंद को किस अंदाज में खेलते हैं, यहां चले गेंदबाज और इस बार स्लॉटेड डिलीवरी, उछाल के मारा है, उसके नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं और उनके पहुंच से दूर गेंद चली जाएगी उनको छकाती हुई बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में पड़ा भी झड़ा भी, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। डीजे
25 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर ये मुकाबले को जीतना है तो 25 रन बनाने पड़ेंगे और बल्लेबाज को थोड़ी सी आतिशबाजी करने की आवश्यकता है यहाँ पे। और नए गेंदबाज के रूप में आए हैं भागवत, और इस बार चहलकदमी करके खेल दिया है। क्रॉस बल्ले के साथ में बॉल चली गई थी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन आसानी के साथ, तो 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे दोनों खिलाड़ी। और इस तरीके से अब 24 रन चाहिए 5 गेंदों पे। 5 गेंद 24 रन, क्या करने में सक्षम होते हैं? कुछ आतिशी बल्लेबाजी दिखा पाते हैं या नहीं, क्योंकि यहां से काफी दूर जाता हुआ ये मुकाबला, अगर ये मुकाबले को अपने नाम करना है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को एक आतिशी पारी खेलने की जरूरत थी, और अभी तक सभी बल्लेबाज विफल हुए हैं। आखिरी ओवर और एक क्रॉस बल्ले के साथ में डिप्लेक्ट कर दिया था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन आसानी के साथ। तो इस तरीके से अब कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 गेंद का खेल शेष बचा हुआ, 23 रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। और यहाँ पे कट कर दिया है, बॉल जा रही थी स्लिप, एक खिलाड़ी मौजूद। अगले मैच के टॉस के लिए गुजारिश है टीम मेवाड़ टाइगर्स एंड ओम बन्ना टाइगर्स। मुश्किल है, जिस तरीके से फील्डर्स आ रहे थे बॉल के पास, उसी को देख के लगा था कि ये कैच के लिए तो जा ही नहीं रहे। अगले मैच के टॉस के लिए रिक्वेस्टिंग द कैप्टन ऑफ टीम ओम बन्ना टाइगर्स एंड द कैप्टन ऑफ टीम मेवाड़ टाइगर्स, respective tigers are requested kindly please proceed towards the stage for the toss. मेवाड़ टाइगर्स, ओम बन्ना टाइगर्स, कप्तान साहब लोग आ जाएं प्लीज। और इसी दरमियान जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन का इशारा अंपायर्स की तरफ से। गुजारिश है अगले मैच का टॉस कर लेंगे दुर्गेश भाई, टॉस कर लें, टॉस और तो भेजिए सर दोनों कैप्टन को। ओम बन्ना टाइगर्स, मेवाड़ टाइगर्स। टॉस हो गया है आलोक हुआ टॉस? ओके 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 ओके, टॉस हो गया सर, टॉस हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओम बन्ना टाइगर्स एंड मेवाड़ टाइगर्स। ओम बन्ना की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, तो अब ओम बन्ना टीम के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि अपने खिलाड़ी को लेकर ग्राउंड में जाएंगे। ये मैच की समाप्ति